हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका एमके नर्सिंग एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे बायोप्सी के बारे में। बायोप्सी क्या होता है, बायोप्सी क्यों की जाती है, बायोप्सी कितने प्रकार की होती है और बायोप्सी करने की ज़रूरत कब पड़ती है। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोप्सी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बायोप्सी इज़ अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। बायोप्सी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट से टिश्यू या सेल का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उसे लेबोरेटरी में ले जाकर उस पर माइक्रोस्कोपिक के थ्रू एग्जामिन करते हैं, जिससे हम डिसीज को डायग्नोस करते हैं। ठीक है। देन आता है हमारा पर्पसेस। बायोप्सी के क्या क्या पर्पस रहेंगे, तो टू डायग्नोस कैंसर, कैंसर को डायग्नोस करने के लिए हम बायोप्सी करेंगे। याद रहे, सिर्फ बायोप्सी कैंसर को डायग्नोस करने के लिए नहीं किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग और अदर डिसीज को भी डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी किया जाता है। या बायोप्सी हम कब करते हैं, ये सीटी स्कैन, एमआरआई या उधर ब्लड टेस्ट या कोई भी हमने टेस्ट करवा जिससे हमें डिसीज को डायग्नोस कंफर्म नहीं कर पा रहे, तब जाके हम बायोप्सी पर जाते हैं और बायोप्सी कराते हैं। कई पेशेंट डरते हैं बायोप्सी करवाने से कि बायोप्सी करो यानी मुझे कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि बायोप्सी अदर डिसीज के लिए भी किया जाता है। देन आता है हमारा टू डिफरेंशिएट बिटवीन बेनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर, यानी कि जो बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर रहता है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए भी बायोप्सी किया जाता है। बात करेंगे हम बेनाइन में क्या होता है। बेनाइन में होता है नॉन कैंसरस, यानी कि कैंसर नहीं होता है, ये धीरे धीरे ग्रोथ करता है और ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ग्रोथ नहीं करता है। अब हम बात करेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर की। मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है यानी कि कैंसर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब होता है कैंसर है, ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड करता है, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलता है। देन ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। ठीक है। अब है टू आइडेंटिफाई इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। ये इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम बायोप्सी करते हैं। टू असिस्ट सीवियरिटी ऑफ एन स्टेज ऑफ द डिसीज, यानी कि जो डिसीज की जो स्टेज है उसकी सीवियरिटी को असिस्ट करने के लिए हम बायोप्सी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ बायोप्सी के बारे में कि बायोप्सी किस टाइप की होती है, किन किन तरीके से की जाती है। तो पहला आता है हमारा निडल बायोप्सी। निडल बायोप्सी में क्या करेंगे, टिश्यू ऑब्टेन्ड यूजिंग अ निडल, यानी कि निडल की मदद से हम टिश्यू को रिमूव करेंगे और उसको उसको एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोपी के थ्रू, उसे हम निडल बायोप्सी कहेंगे। फिर आता है इंसिजनल बायोप्सी। इंसिजनल बायोप्सी में क्या करेंगे, रिमूव ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ लेसन, यानी कि जो लेसन, लेसन का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई एबनॉर्मल टिश्यू है, कोई बड़ा सा एबनॉर्मल टिश्यू है, उसके छोटे से पार्ट को रिमूव करेंगे और उसके ऊपर स्टडी करेंगे, एग्जामिन करेंगे। दैट इज कॉल्ड इंसिजनल बायोप्सी। अब आता है हमारा एक्सिजनल बायोप्सी। एक्सिजनल बायोप्सी में क्या करेंगे, कंप्लीट रिमूव ऑफ द लेसन, यानी कि मैंने आपको बताया लेसन का मतलब होता है कोई एबनॉर्मल टिश्यू, यानी कि पूरा का पूरा टिश्यू इसमें से उसमें निकाल देंगे और उसको एग्जामिन करेंगे, उसकी बायोप्सी करेंगे। दैट इज कॉल्ड द एक्सिजनल बायोप्सी। लास्ट आता है हमारा एंडोस्कोपिक बायोप्सी। एंडोस्कोपिक बायोप्सी में क्या करेंगे, हम एंडोस्कोपिक के थ्रू सैंपल कलेक्ट करेंगे। एंडोस्कोपिक कैसे होती है, ओरल एक ट्यूब इंसर्ट होती है, इसमें कैमरा वगैरह लगा रहता है, जिससे बॉडी के इंटरनल पार्ट को ऑब्जर्व करके उसके उसके एंडोस्कोपिक के थ्रू सैंपल कलेक्ट करते हैं। जब हमें एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई या अदर टेस्ट के थ्रू डायग्नोस कंफर्म नहीं होता है तो हम एंडोस्कोपिक की मदद लेते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो बायोप्सी करते टाइम नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो हमें एक्सप्लेन प्रोसीजर के बारे में, पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है कि बायोप्सी किस टाइप की हो रही है, उसके हिसाब से हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। हमको उसके वाइटल साइन मॉनिटर करना है। देन ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसर्ट वगैरह प्रॉपर करना है। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन, यानी कोई ब्लीडिंग वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह को ऑब्जर्व करना है बायोप्सी के बाद। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नेक्स्ट कमेंट करें कि आपको किस टाइप के किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।